गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट कर दिया है 3 क्लास 10th का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इससे पहले मैंने आपको 3.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 2 पार्ट से ग्राफिकली, वो मैंने आपको बताए थे। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया था। होप सो आपने वो 2 वीडियोज़ देख ली होंगी। अगर देख ली अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का ही सेकंड क्वेश्चन, जो है कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. Find out whether the lines represent the following pairs of linear equations intersect at a point, parallel or coincident. ठीक है, सबसे पहले तो हमने A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को हमने फाइंड करना है, उसके रेशोज निकालने हैं, फिर कंपेयर करना है, फिर फाइंड आउट करना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वो टेबल याद है, आपको मैंने टेबल करवाया था एक इंट्रोडक्शन में, तो वो टेबल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसको ये इजीली हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये वाला टेबल करवाया था, जिसमें हमें था कि अगर A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2 है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, अगर तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, अगर पहली 2 टर्म्स रेशो इक्वल हैं और लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल होगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम देखें फर्स्ट पार्ट में क्या है। फर्स्ट पार्ट अपना दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू A0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन लिख ली है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम A1 A2 मतलब सबको लिखेंगे। देखो, A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू है -4, साइन साथ में लेके चलना है, और C1 की वैल्यू है 8। सेकेंड इक्वेशन में A2 क्या है 7, B2 है 6 एंड C2 है -9। A1 अपॉन A2 फाइंड कर लेते हैं, 5/7 आ रहा है। B1 अपॉन B2 फाइंड कर लेते हैं, -4/6 आ रहा है, और इसको कटिंग ज़रूर करनी है आपने, -2/3 आ रहा है। C1 C2 की वैल्यू आ रही है 8/9। ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पे देखो, कंपेयरिंग करें रेशोज को, कंपेयरिंग रेशोज। अब यहाँ पे बताओ, क्या A1 A2 B1 B2 के इक्वल है? 5/7 -2/3 के इक्वल है? नहीं है ना, तो ये नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। अब नॉट इक्वल्स टू में हमने पढ़ा था, ध्यान दो एक बारी, जब नॉट इक्वल्स टू है तो इसमें क्या आएगा, इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन of lines intersect at a point। बस दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें मैं डायरेक्ट A1 by A2 फाइंड कर लेती हूँ। कितना है 9/18, 9/18 है ना, कटिंग करके आ रहा है 1/2। B1 by B2 देख लेते हैं, वो है 3/6, 1/2। C1 by C2 देख लेते हैं, 12/24, ये भी कटिंग करके 1/2 आ रहा है। तो यानी कि कंपेयरिंग करें तो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 तीनों इक्वल आ रही है वैल्यूज। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये वाली जो मैंने आपको बोला है ना, वो लिख लेना पेपर में। ठीक है, अब करते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने सब लिखना है, A1 लिखना है, A2 लिखना है, जैसे ये बताया था, सारी वैल्यूज़ लिखनी है, फिर इनके रेशोज फाइंड करने हैं, फिर कंपेयरिंग करने हैं। उसके बाद हमने बताना है कि ये लाइंस कैसी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, ये आ जाएगा 6/2, कटिंग करके आ रहा है 3/1। अब हम करेंगे B1 अपॉन B2। B1 कितना है -3, और B2 कितना है, कुछ नहीं है तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 3/1। अब C1 अपॉन C2 देख लेते हैं, कितना आ रहा है 10/9। अब यहाँ पे देखो, अपने पास
A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है ना, 3/1 बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। देखो 10/9 आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाली कौन सी होगी? यहाँ पे देखो टेबल में क्या करवाया था, अगर ये नॉट इक्वल से आ रहा है तो ये कितना आ रहा है, पैरेलल लाइंस आ रही है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, अगर आपको समझ लग गया है बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है दूसरी बुक से। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो अब आपका पेपर लेते हैं तो ध्यान रखना, सीबीएसई आपसे एग्जाम्पल्स बहुत पूछता है। 70% आपका जो पेपर है वो आता है एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। कई बार तो क्या होता है, सेम स्टेटमेंट उठ कर ही वहीं पर ही आ जाती है कि ये वाला क्वेश्चन करो, और मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम्पल में से आते हैं। तो एग्जाम्पल आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये वाली एग्जाम्पल आपको करवानी है तो वो वाली एग्जाम्पल मैं बाकायदा आपको करवाऊंगी। बट देखा जाए तो बहुत सारी जो अभी इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है वो इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे अपकमिंग में उनमें बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो आपको करवाने वाली होगी, तो वो मैं ज़रूर करवाऊंगी आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैम ये वाले क्वेश्चन में डाउट है या पीडीएफ चाहिए, वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय।